हेलो स्टूडेंट्स, मैं जाहिद खान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अपन 12th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने ठोसों की संकुलन दक्षता ज्ञात की थी। आज अपन ठोस पदार्थों में अपूर्णताएँ मतलब ठोसों में दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो दोष कहते किसे हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है, लेकिन ऐसा 0 डिग्री केल्विन ताप पर ही संभव होता है। यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल नहीं रहता है। इनमें अवयवी कणों की नियमितता में परिवर्तन हो जाता है। इस परिघटना को ठोसों में अपूर्णता या क्रिस्टलीय दोष कहा जाता है। मतलब जब ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है तो उनमें जो कणों की व्यवस्था है वो नियमित नहीं रह पाती है, मतलब उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? ठोसों में अपूर्णता या दोष कहा जाता है। तो ठोस पदार्थों में दोष दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। सबसे पहले अपन बिंदु दोष के बारे में देखते हैं। तो बिंदु दोष किसे कहते हैं? जब क्रिस्टलीय पदार्थ में किसी अवयवी परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में विचलन हो जाता है तो इसे बिंदु दोष कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अवयवी परमाणु के चारों ओर की व्यवस्था में अगर परिवर्तन होता है तो उसे बिंदु दोष कहेंगे। दूसरा है रेखीय दोष। तो जब क्रिस्टलीय पदार्थों में अवयवी कणों की एक पूरी पंक्ति मतलब पूरी पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में विचलन हो जाता है तो इसे रेखीय दोष कहते हैं। उसके बाद में बिंदु दोष के प्रकार। तो बिंदु दोष जो है 3 प्रकार का होता है। एक तो है स्टाइक्योमेट्री दोष, दूसरा है नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष और तीसरा है अशुद्धता दोष। तो सबसे पहले देखते हैं अपन स्टाइक्योमेट्री दोष। तो इस प्रकार के बिंदु दोष में धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात समान बना रहता है। ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष। तो स्टाइक्योमेट्री दोष में क्या होता है? धनायन और ऋणायन जो है उनकी संख्या का अनुपात जो है वो समान बना रहता है। इसमें सबसे पहले है रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष किसे कहेंगे अपन? ये रिक्तिका दोष का अपन ने सिंपल सा चित्र बनाया है। तो मतलब इसमें रिक्तिका उत्पन्न होगी। इस प्रकार के दोष में अवयवी कण क्रिस्टल को छोड़कर पृथक हो जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। यह दोष मुख्य रूप से अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अवयवी कण जो है वो क्रिस्टल को छोड़ करके अलग हो जाते हैं। अब जब क्रिस्टल को छोड़ करके अलग होंगे तो उनका घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा। अंतराकाशी दोष। तो ये अंतराकाशी दोष का सिंपल सा चित्र है। तो इसमें क्या होता है कि जो अवयवी कण है वो क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर नहीं जाता है, जबकि उसके अंतराकाशी स्थान में समाहित हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष में कुछ अतिरिक्त परमाणु क्रिस्टलीय पदार्थ के अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्रिस्टल का घनत्व कुछ बढ़ जाता है। मतलब क्रिस्टल में से कण बाहर नहीं गया है, जबकि अतिरिक्त कण जो है अंतराकाशीय स्थान में आकर के समाहित हो गया है। तो क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा? इसमें बढ़ेगा। और इस प्रकार का दोष भी अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। उसके बाद में फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष का ये सिंपल सा चित्र है। तो फ्रेंकल दोष में क्या होगा कि कोई धनायन जो है अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में चला जाएगा। तो जैसे इसमें जो है ना तो अंदर आया है और ना ही बाहर गया है। मतलब जो कण था, मतलब जो धनायन था वो क्रिस्टल के अंदर ही है, तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार का अंतराकाशी दोष ऐसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार छोटा होता है। यहाँ कोई धनायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार क्रिस्टल का घनत्व कम नहीं होता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है। इस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं, क्योंकि स्थान में परिवर्तन हुआ है। जैसे AgCl, AgBr, AgI, ZnS आदि फ्रेंकल दोष के उदाहरण हैं। उसके बाद में शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष में क्या होता है कि कोई धनायन या ऋणायन क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर चला जाता है, मतलब घनत्व में कमी आएगी। क्योंकि क्रिस्टल से बाहर चले गए हैं। तो इस प्रकार के दोष ऐसे आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। तो फ्रेंकल दोष अपन ने कहा था जिनमें धनायन का आकार छोटा होता है उनमें पाया जाता है, और शॉटकी दोष जो है धनायन और ऋणायन दोनों का आकार लगभग बराबर होगा, उनमें मिलेगा। इस प्रकार के दोषों में क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन
व ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके लुप्त हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। अतः यह एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। जैसे NaCl, KCl, CaCl2 व AgBr आदि में शोटकी दोष पाया जाता है। तो शोटकी दोष में क्या होता है, जितनी संख्या में धनायन जाएंगे उतनी संख्या में ऋणायन भी जाएंगे, मतलब इनमें अनुपात बराबर बना रहेगा। AgBr ऐसा ठोस पदार्थ है जिसमें फ्रैंकल व शोटकी दोनों दोष पाए जाते हैं। तो शोटकी दोष तो किस में मिलेगा अपन को, जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों का आकार बराबर होगा, और फ्रैंकल दोष जिनमें धनायन का आकार छोटा होगा। तो अब देखते हैं अपन फ्रैंकल दोष और शोटकी दोष में अंतर। तो एक तरफ तो है फ्रैंकल दोष और दूसरी तरफ है शोटकी दोष। ये एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। कौन? फ्रैंकल दोष। ये एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। उसके बाद में है, ये दोष ऐसे ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार छोटा होता है। यह दोष ऐसे आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। इनमें ठोसों के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसमें ठोसों का घनत्व कम हो जाता है। यह दोष ऐसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन की समन्वय संख्या निम्न होती है, और ये ऐसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन की समन्वय संख्या उच्च होती है। इस प्रकार के दोष में कुछ धनायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, और यहाँ समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल को छोड़ करके अलग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रैंकल दोष और शोटकी दोष इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसे अच्छे से कंप्लीट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।